बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त। बकरा ईद आ रही है तो ये मज़ेदार से नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और यकीन करें, खाने में ये इतनी ही लाजवाब बनती है और बहुत ही कम मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे और बहुत ही जायकेदार होती है। स्पेशली दावतों के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट जूसी टेंडर इसका गोश्त होगा। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मटन लिया है और मटन के जो पीसेस लेने हैं वो मिक्स होने चाहिए, जिसमें बोनलेस पीसेस भी हों और हड्डी वाले पीसेस भी हों। रान का गोश्त ले लें, शोल्डर का गोश्त ले लें। तो मैंने इसमें मिक्स पीसेस लिए हैं, जिसमें बोनलेस भी हैं और हड्डी वाले भी हैं। तो हड्डी वाले पीसेस आपने इसमें ज़रूर डालने हैं। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जब मटन को पकाएंगे उसकी यखनी बनेगी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। अब गोश्त को अच्छी तरह से सबसे पहले साफ़ करेंगे। इसका कलर देखें कितना रेड कलर है। इसका मतलब है इसमें काफ़ी ब्लड है, जिसकी वजह से इसमें स्मेल आएगी। तो सबसे पहले इसकी सफाई करेंगे। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है और गोश्त के पीसेस इसमें डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका। और सिरका इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करना। और अब इसमें डालेंगे पानी। और इतना पानी डालेंगे कि गोश्त के जो पीसीस हैं पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तो 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि सिरका पानी में मिक्स हो जाए। और सिरके वाले पानी में अब गोश्त को डिप करके रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि जितना भी ब्लड है गोश्त का वो सारा निकल जाए। तो 15 मिनट के बाद देखिए गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और जितना भी ब्लड था वो पानी में सारा निकल गया है। गोश्त इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाता है और इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अब गोश्त को पानी से कम 5 से 6 दफ़ा अच्छी तरह से धोएंगे, ताकि इसमें जो सिरका लगाया है वो सारा निकल जाए। और इसको मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी गोश्त का सारा निकल जाए। तो देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है, पहले इसका रेड कलर था अब वाइट हो गया है। तो इसका मतलब है इसमें जितना भी ब्लड था वो सारा निकल गया है और गोश्त बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैंने यहाँ मिक्सर जार लिया है और 6 से 7 जवे लहसुन के इसमें डालेंगे। आधा कप इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो नमकीन प्याज गोश्त के लिए लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लहसुन के पानी का इस्तेमाल करेंगे। वो रेडी कर लिया है और अब इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे मटन। तो मैं इस रेसिपी को मटन से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसी रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं। अब जो लहसुन का पानी रेडी किया था वो इसमें डालेंगे। और 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, रफली प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था। 1 kg मटन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके लिए आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। नमक की क्वांटिटी आप बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए मटन को पकाना है लहसुन के पानी में, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जो इसमें नमक डाला है, लहसुन का पानी डाला है, उसका फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। तो देखिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा पकने लगा है। अब फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे लहसुन के पानी में इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि मटन में अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि अच्छी तरह से मटन की स्मेल भी खत्म हो जाए और लहसुन के पानी का फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। अब 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है और लहसुन का जो पानी डाला था इसमें वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। बस थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है। तो मटन के जूसीस इसमें निकलेंगे, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और मटन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तो लहसुन के पानी में जब इसको पकाएंगे तो ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। तो अब इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया है लहसुन के पानी में और प्याज देखें काफ़ी हद तक इसमें मैश भी हो गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। दही को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखिए, ठंडा दही इसमें नहीं डालेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला है और दही डालने से पहले फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें। हाई फ्लेम पे दही डालेंगे तो दही की फुटकियाँ बन जाएंगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब दही के साथ इसको इतना पकाएंगे कि जैसे ही दही पकेगा उसका पानी निकलेगा, उसका पानी खुश्क करेंगे। तो 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोश्त को मैंने दही के पानी में पका लिया है।
दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, ऑयल इसका अलग हो गया है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह फॉलो करना है। पहले आपने लहसुन के पानी में इसको पकाना है 15 मिनट के लिए और फिर दही के साथ पकाना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर इसमें आए। और प्याज देखें अच्छी तरह से मैश हो गई है, हल्की सी इसमें ग्रेवी बनेगी जिसका बेहतरीन फ्लेवर आएगा। अब मटन को गलाना है तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी। मिक्स करेंगे इसको और आधे घंटे के लिए कवर करके बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। आप चाहें तो ये वाला प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। बस इससे ये होगा कि टाइम आपका सेव हो जाएगा और गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा। लेकिन जब इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा इसमें, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी यखनी बनेगी जिसका फ्लेवर आएगा। अब आधे घंटे के बाद इसको चेक कर लेते हैं। पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है, हल्की-हल्की इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है और प्याज़ देखें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल मैश हो गई है। बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है। और अब मटन को भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से देखिए मटन जो है वो गल गया है। तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं लेकिन लो फ्लेम पे पकाएँगे तो बेहतरीन इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। लो फ्लेम पे गोश्त पकेगा, उसकी यखनी बनेगी जिसकी वजह से टेस्ट बेहतरीन आएगा। तो देखिए गोश्त जो है वो कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। हल्की-हल्की सी इसमें ग्रेवी भी बन गई है और बहुत ही बेहतरीन ये बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 6 हरी मिर्चें तीखी वाली और थोड़ा-सा अदरक कटा हुआ डालेंगे स्लाइस में और अच्छी तरह से डालकर इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद दोबारा से 10 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे ताकि जो हरी मिर्च है, अदरक इसमें डाला है, उसका फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाया जाता है लेकिन जायके में ये बहुत ही लाजवाब होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। अब 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन नमकीन प्याज गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही कम मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं और नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है 1 केजी मटन के हिसाब से। तो बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना बेहतरीन ये नमकीन प्याज गोश्त बनकर तैयार हुआ है। इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही लजीज ये बनकर तैयार होता है। आप यकीन करें कि जब आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और आप चेक करें कि गोश्त जो है वो कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बना है। तो ज़रूर ट्राई करें बकरा ईद पे इस रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।